नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। स्थानीय निकाय चुनाव के आरक्षण की सूची जारी होते ही प्रदेश में माहौल गर्म हो गया। 12 दिसंबर तक आरक्षण पर आपत्ति मांगी गई है। इसके बाद फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर शहर के निकाय चुनाव की, जहां लिस्ट जारी होते ही सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता रहमान उर्फ मानू भाई से केडी न्यूज यूपी के एडिटर इन चीफ कपिल देव शुक्ल की मुलाकात हुई और चुनाव को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब हो कि मानू भाई 2000 से 2005 तक सुल्तानपुर नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आइए सुनते हैं कि किन किन मुद्दों के पूछे गए सवालों पर पूर्व चेयरमैन मानू भाई ने बेबाकी से जवाब दिया। देखें इंटरव्यू। स्थानीय निकाय चुनाव की आरक्षण लिस्ट जारी हो गई है और उसकी गर्माहट साफ हर जनपदों में देखी जा रही है। हम इस वक्त सुल्तानपुर जनपद में हैं और आप देख रहे हैं केडी न्यूज़ और हमारे बगल में बैठे हैं सपा पार्टी के नेता रहमान उर्फ मानू भाई। लगभग 2005 तक आप चेयरमैन के पद पे यहाँ रहे हैं। 2000 से 2005 तक आप चेयरमैन के पद पे रहे हैं और हम उन्हीं से आज बात करते हैं इस निकाय चुनाव को लेकर। तो एक बार हम परिचय चाहेंगे, अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, तो एक बार आप परिचय देते हुए जानें। मुझे रहमान उर्फ मानू भाई कहते हैं। 2000 से 2005 तक मैं नगर पालिका परिषद का चेयरमैन रहा और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। और मेरी वाइफ 2095 से 2000 तक सभासद रहीं और हमारे फादर 2088 से हम और हमारे पिताजी दोनों लोग साथ साथ सभासद चुने गए। तो जनता के प्यार रहा और ये वो रहा। तो मैं अपने बारे में ये हमने बताया। अब हम न्यूज के चैनल से केडी न्यूज के चैनल से केडी शुक्ला जी से मैं बात करने बैठा हूँ सुल्तानपुर शहर के लिए और शहर की जनता का हित किसमें हो और इस शहर को कैसे स्वच्छ और सुंदर और साफ सुथरा बनाया जाए, जिसमें हिंदू मुसलमान भाईचारा का आपसी प्रेम व्यवहार बना रहे। ये विचार है आप लोगों से। ये जो चुनाव होने जा रहा है नगर निकाय का चुनाव विचारों का चुनाव है। जो भी चुनाव लड़ेगा समाजवादी विचारधारा से और समाजवादी सोच से। आज इसी के पर्पल में हम लोग बात करेंगे। एक सवाल है कि जैसे इस वक्त वर्तमान में भाजपा के चेयरमैन हैं और इन्होंने ऐसा मतलब कौन सा कार्य छोड़ा हुआ है जिनको आप आगे लेके जाएंगे इस जनता के बीच में? जितिए सुल्तानपुर शहर बहुत ही प्यारा शहर, बहुत ही सुंदर शहर है। इस शहर में रहने वाले सभी लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी बहुत ही स्वच्छ सभी के हैं और सभी लोगों में भाईचारा एकता बना हुआ है। और जहां तक ये हमारी पार्टी से इससे पहले शिवम पाणे जी चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, करीबन 9000 वोट पाए। आज और मैं सन 2000 में जब चुनाव लड़ा था तो मुझे 12000 लगभग वोट मिले थे। तो 11995 12000 वोट और मैं 1100 वोटों से जीता था। तो ये जो चुनाव होने जा रहा है विचारधारा की लड़ाई है इसमें। ये चुनाव हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ा जाएगा। ये कोई इससे न सरकार बननी है न सरकार बिगड़नी है ना कोई, ये एक संदेश होता है। यहाँ सुल्तानपुर शहर में कौन जनता का काम करेगा, पब्लिक उसको देख कर वोट देगी।
जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन रहा, उसने कोई भी काम इस शहर में नहीं किया, बल्कि उनका आपसी भाईचारा जो लड़ाई था, उनके पार्टी के अंदरूनी जो लड़ाई थी वो चरम पर थी। कहीं सभासद नाराज हुए, कहीं विधायक जी नाराज हुए, कहीं और। इनका 5 साल जो बीता वो विकास के रूप में नहीं बीता, इनका जो काम बीता आपसी लड़ाई झगड़े के रूप में बीता, और इससे जनता का नुकसान हुआ है, सुल्तानपुर शहर में रहने वालों का नुकसान हुआ है। चाहे वो निर्माण की बात हो, अब आप देख लीजिए डेंगू के रूप में कितनी महामारी फैल गई, इससे हमारे सुल्तानपुर के बहुत से नौजवान साथी खत्म हो गए। चाहे वो शास्त्री नगर मोहल्ला हो, चाहे करौंदिया मोहल्ला हो, चाहे वो खैराबाद हो, यहाँ पे कितने लोग नौजवान बेचारे अपनी जीवन से हाथ धो बैठे। तो ये आपसी लड़ाई, ये भारतीय जनता पार्टी में जो आपसी लड़ाई थी, उस वजह से कोई काम भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन ने नहीं किया और जनता ने मुसीबत उठाया सुल्तानपुर की आवाम ने। मैं ये कहना चाहता हूँ। वर्तमान में भाजपा में गुटबाजी बड़ी चरम पर है, क्या कहना चाहेंगे? गुटबाजी के बारे में हमने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी में 3-4 गुट हैं। वैसे तो ये गुट जो है, तो इनकी लड़ाई जो है वो गुटबाजी में बटी हुई है। अब गुटबाजी चेयरमैन अब उसी का बहाना ले रहे हैं कि ये चल रहा है उनकी लड़ाई। अब ये उनकी आपस की बात है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। वो चाहे जितनी गुटबाजी हो उनकी पार्टी में, हमारे फिलहाल लाभ तो क्या दिख रहा है आपको? लाभ क्या लाभ? जनता को कोई लाभ नहीं मिला इस गुटबाजी के चलते। इस गुटबाजी के चलते जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जनता त्राही त्राही कर रही है। सुल्तानपुर की आवाम बहुत परेशान है। हमने बताया नहीं कि डेंगू से परेशान है, मच्छर की मशीनें नहीं चलाई गई, और इसे यानी कि शास्त्री नगर, विवेक नगर, करौंदिया में, खैराबाद में कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तो जनता का काम ही नहीं हुआ कुछ। आज नाली देखिए चारों तरफ बचा रही है, और सड़कें आप चाहे शास्त्री नगर में चले जाए, चाहे विवेक नगर में, वहाँ की सड़कें उजाड़ दी गई हैं पाइपलाइन डालने के नाम पर। उसको ठीक नहीं कराया जा रहा। जनता को बहुत परेशानियां हो रही हैं आने जाने में। यही सब है, जहाँ गुटबाजी होती है वहाँ पे कोई काम नहीं। भाजपा के कई सदस्य जो है इस भ्रष्टाचार के बारे में उठाए हैं वर्तमान चेयरमैन के खिलाफ, तो भ्रष्टाचार पे क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम इस भ्रष्टाचार के बारे में उनके नेता, उनके विधायक भाजपा के खुद ही उठा रहे हैं, इसमें हमको कोई चीज कुछ नहीं कहना है। मुझको सिर्फ इतना कहना है कि जनता का काम होना चाहिए, समाज का काम होना चाहिए, सुल्तानपुर शहर के लोगों का काम होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। और आज समाजवादी पार्टी अपने काम के बल पर और अपने जो माननीय अखिलेश सिंह ने काम किया है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश सिंह का काम बोल रहा है। जनता उनको आस की निगाह से देख रही है, जनता यानी कि उनको चाह रही है। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जो माननीय अखिलेश सिंह यादव जी ने है, उन्होंने बहुत ही प्यारा काम किया, जनता आज उनको चाह रही है। आपके मैनिफेस्टो में हम देख रहे हैं अयोध्या जैसे धाम बनेगा सीताकुंड, तो क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने ये बताया कि अपने मैनिफेस्टो में मैंने दिया है सीताकुंड घाट जो है उसको मैं सीताकुंड धाम बनाना चाहता हूँ, और सीताकुंड धाम बनाकर हम उस सीताकुंड को, वहाँ पे माता सीता जी की मंदिर नहीं है, राम जी की मंदिर नहीं है, मैं वहाँ पे एक भव्य मंदिर माता सीता जी और राम जी के नाम से उनको मंदिर बनाने का काम करूँगा। आज पूरा देश यानी कि भगवान राम जी को मानता है। हमारे भी श्रद्धेय हैं वो, हमारे भी वो पूज्य हैं। हम उनके नाम से एक काम करेंगे, वहाँ पे मंदिर बनाने का काम करेंगे, और माता सीता जी के नाम से
मैं वहाँ पे एक भव्य गेट भी बनाने का काम करूँगा और हर साल उन मंदिरों की रंगाई पोताई भी कराने का काम करूँगा और वहाँ पे एक छोटा सा बगीचा टाइप का फुलवारी टाइप के लगाने का काम करूँ, जिससे हमारा सुल्तानपुर और सीताकुंड धाम एक अच्छा स्वच्छ साफ सुथरा, जिससे बाहरी लोग आए और हमारे सुल्तानपुर को प्यार की निगाह से देखें। मैं ऐसा धाम बनाना चाहता हूँ, सीताकुंड धाम। अभी आपने इसके पहले डेंगू को लेके बहुत सारी बातें कही कि डेंगू को लेके वर्तमान में विधायक विनोद सिंह द्वारा भी जो है नगर पालिका में ठीक ढंग से काम नहीं किया जा रहा था, स्वयं कमान संभाली, तो कैसे आप देखते हैं कि नगर पालिका में क्या चल रहा है? देखिए, ऐसा है, हमारे बड़े भाई ग्रुप में हैं बाबू विनोद सिंह जी। जनता की मांग पर उन्होंने ये बात उठाई होगी। सुल्तानपुर का जो चेयरमैन था उसने काम न किया होगा, इसीलिए हमारे बड़े भाई विनोद सिंह ने ये बात उठाई और जनता के बीच में गए कि चेयरमैन काम नहीं कर रहा है। और ये सही भी है, उन्होंने कोई काम नहीं किया जनता के बीच में जाकर। आज तो पूरी जनता, सुल्तानपुर की जनता बोल रही है कि चेयरमैन ने कोई काम नहीं किया। अब ये आप समझ लीजिए, डेंगू से कितने लोग मर गए, हमने इससे पहले भी कहा आपसे, और नालियां बचा रही हैं, सड़कें टूट गई हैं और नगर पालिका की जो दुकानें हैं उनके ऊपर यानी 100% ज़्यादा किराया बढ़ा दिया गया है। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है और ये कहा है कि जब जनता का प्यार और सहयोग मिला तो मैं जो बढ़ी किराएदारी है उसको वापस लेने का काम करूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं आपको। अंतिम सवाल एक करना चाहते हैं कि जीतने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या रहे? जो हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है मैं आपको बता देना चाहता हूं। सुल्तानपुर शहर के लोगों का हाउस टैक्स बहुत बढ़ गया है, मैं उसको कम करने का काम करूंगा और जल ही जीवन है, जल पे मैं जनता से, सुल्तानपुर की आवाम के रहने वाले नागरिकों से ये कहना चाहता हूं, जल पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। मैं ये साहब गोई से कह देना चाहता हूं। और 25 वार्ड है हमारे सुल्तानपुर शहर में, हर वार्ड से पर एक वार्ड से 25-25 नौजवानों को संविदा पर रखकर शासन के संज्ञान में डालकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम करूंगा, उनको नौकरी देने का काम करूंगा। मैंने ये भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। और नगर पालिका में जो बड़ी किराएदारी है उसको वापस लूंगा ही, जो नगर पालिका ऊपर ज़्यादा लगा दिया गया है, ज़्यादा लिया जा रहा है। और जहाँ तक सुल्तानपुर पानी हम ये चाहते हैं, पानी पे सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान है, जनता को फिल्टर पानी मिले। जनता को पानी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लूंगा और जनता को फिल्टर पानी पिलाने का मैं काम करूंगा। मैं ये भी अपने मैनिफेस्टो में दिया है। सीताकुंड घाट को मैं सीताकुंड धाम बनाना चाहता हूँ, मैंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। आदि गंगा गोमती माता जी की जो है वहाँ पे मैं स्टीमर की व्यवस्था करूँगा, एक सुंदर पर्यटक टाइप का बनाऊँगा, जिससे लोग आएँ और गोमती माता की नदी जो है उसकी वो घूमें और टहलें और उस सुंदर से धाम को टहलें। इससे एक अच्छा भाईचारा और जाएगा हिंदू मुसलमान के बीच में। 25 मिनट हमने हर जगह चौराहों पर हाई मार्क्स लगवाया था, कहीं कहीं उजड़ गया, हमने यानी कि यहाँ बाद मंडप लगाया इसको, और उसके आगे हर जगह लगाया था हमने, पयागी पुल लगाया हमने, हर जगह लगाया था। फॉगिंग मशीन हमने खुद लाकर अपने पैसे से दौड़ा रहे हैं अपने शहर में, अपने पैसे से फॉगिंग मशीन हमने मंगाया। और मैं चेयरमैन तो नहीं मौजूदा समय में, मगर अपने पैसे से मंगाकर फॉगिंग मशीन हमने चलाने का काम किया। 25 वार्डों में मैं हर मोहल्ले में डेंगू को देखते हुए हर मोहल्लों में एक छोटी सी क्लिनिक खोलने का काम करूंगा, जो डेली एक डॉक्टर हर वार्ड में बैठेगा और जनता के बीच में रहेगा। जनता को कोई छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, उसकी दवा देता रहेगा, उसका इलाज वो करेगा। 25 वार्ड में मैंने बैठने का काम यह हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है और मैंने ये काम दिल्ली में आप पार्टी सरकार कर रही है, क्या उसी को लेकर? देखिए, आप पार्टी का काम अलग है। आप पार्टी
से हमसे कोई मतलब नहीं। लगभग देखिए, आप पार्टी तो कहती कुछ है करती कुछ है, हम उसकी कथनी करनी में नहीं जाते, मगर सुल्तानपुर शहर ये जानता है मानू भाई जो भी कह देते हैं उसको करते जरूर है। जनता भी ये जानती है, सुल्तानपुर की जनता भी। तो हमने जो दिल्ली किया, हमारा पेट्रो ये महीनों से चल रहा है, इसको हमने किया है, मैं ये करूँगा भी। और जहाँ तक आता है कि हमारे श्रद्धेय पंडित रामकिशोर त्रिपाठी जी थे, उन्होंने हमको शिक्षा दीक्षा दिलाई थी, उन्होंने हमारे जीआईसी में हमारा नाम लिखवाया था। मैं पंडित रामकिशोर त्रिपाठी जी के नाम से और हमारे पूर्व सांसद बाबू राम सिंह जो हमारे राजनीतिक गुरु थे, मैं उनके नाम से पार्क एक बनवाने का काम करूंगा। उनकी मूर्ति, दोनों महापुरुषों की मूर्ति लगाने का काम करूंगा। ये मैंने जनता से वादा किया, अपने मैनिफेस्टो में दिया है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, निषाद मल्लाहों का जीवन प्रेरणा स्रोत है। मल्लाह जो हैं यानी कि नदी के किनारे ठंडी बरसात इस तरीके से जिंदगी अपनी काटते हैं, और जो उनके निषाद राज थे उनका जीवन प्रेरणा स्रोत है। मैं उनके नाम से, निषाद राज के नाम से, जो उनके सबसे बड़े वो थे, उनके नाम से एक मूर्ति लगवाने का काम करूंगा। हमने ये वादा किया है। इसी तरीके से मैं इस सुंदर शहर को सुंदर बनाने का काम करूंगा। सुल्तानपुर की आवाम से, जनता से अपील है कि समाजवादी पार्टी को वोट दें और माननीय अखिलेश सिंह यादव जी के हाथों को मजबूत करें और मानू भाई को जिताएं। मानू भाई आपसे ये वादा कर रहा है कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। जय अखिलेश, जय समाजवाद। अभी आप सपा पार्टी के नेता रहमान उर्फ मानू भाई से मिल रहे थे। हम सुल्तानपुर जनपद में हैं। अपने दर्शकों से कहेंगे कि हमारे केडी न्यूज़ चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आप देख रहे हैं केडी न्यूज़। जय हिंद। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज़ यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।